हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, तो यहाँ पे डियर हम लोग 6 to 10 की एनसीईआरटी की बुक को डिस्कस करें, जहाँ हम लोग का अभी ज्योग्राफी चल रहा है। हम लोग बहुत ही कम टाइम में, यानी एटलीस्ट 15 या 20 मिनट में पूरे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डियर, आप प्लीज़ एक पेन या पेंसिल जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि हम उस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, रेगिस्तान में जीवन, अगर रेगिस्तान की बात करें तो क्या होता है ना, ये एक शुष्क प्रदेश होती है, जिसका अत्यधिक जिसका तापमान जो रहता है या उसकी विशेषताएं जो होती है वो अत्यधिक उच्च या आपका निम्न तापमान होता है। ठीक है ना, अगर जैसे ही हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है, या तो वो जगह बहुत गर्म होगा या तो बहुत ठंडा होगा। ठीक है ना, कुछ स्थान जो रहता है ना वो आग की तरह गर्म होती है, कुछ स्थान जो रहता है बर्फ की तरह जो रहता है ठंडा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग अध्याय 5 में पढ़े हैं कि जैसे कि पेड़ पौधे पशु और मनुष्य के लिए जल जो रहता है वो आपका जल ही जीवन है, क्योंकि जल जो है पीने के लिए, मवेशी को चरने के लिए, फसलों को उगने के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे स्थान पर कभी भी जीवन जो रहता है आपका जीवन जो रहता है बहुत ही कठिन रहता है, जहाँ पे जल ना हो, है ना। ठीक है, तो देखिए, तापमान के आधार पर रेगिस्तान जो रहता है गर्म या ठंडा होता है। तो इन स्थान में क्या होता है, कभी कभी जो रहता है पानी भी रहता है, जहाँ पानी जल उपलब्ध होता है और जहाँ लोग जो रहता है कृषि के लिए बस जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं गर्म रेगिस्तान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारा। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो हमें जो है एक एक चीज़ को देखना है। देखिए, विश्व में जो अफ्रीका महाद्वीप की मानचित्र को देखिए, उत्तर अमेरिका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान। तो सहारा के रेगिस्तान कहाँ है? उत्तर अफ्रीका में। बताइए, सहारा का रेगिस्तान कहाँ है? उत्तर अफ्रीका में। जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सहारा का रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका पे है। और इसका जो मतलब कि क्षेत्र है कितना है? 8.5 लाख किलोमीटर है। 8.5 लाख किलोमीटर है। अगर हम भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 3.2 लाख है आपका किलोमीटर है। और ये देखिए, सहारा का जो आपका सहारा का रेगिस्तान है इससे कई ज़्यादा है। ठीक है, ये जो सहारा का रेगिस्तान जो है ना, ये आपका 6 क्या कहते हैं देशों से जो है घिरा हुआ है। इसमें से आप ये देख सकते हैं, सॉरी, सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से जो है घिरा हुआ है, जिसमें से अल्जीरिया है, चांड है, मिस्र है, लाबिया है, माली है, फिर मोरतानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, और ट्यूनीशिया है, और पश्चिमी सहारा है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप इसको याद भी कर लीजिएगा कि सहारा रेगिस्तान कितने, पहले तो ये याद रखिए कि सहारा रेगिस्तान कितने देश से घिरा हुआ है। तो भाई 11 देशों से घिरा हुआ है। इसमें से कौन कौन सा देश है? तो अल्जीरिया, चांड, मिस्र, लीबिया, माली, मोल्तानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है ना, तो रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में क्या आता है कि रेत या दृश्य, जैसे हम रेगिस्तान के बारे में सोचेंगे तो हमें क्या लगता होगा कि ऐसा स्थान जहाँ पे केवल रेत ही रेत है। ठीक है, तो परंतु सहारा मरुस्थल जो है बालू का विशाल परतों से ढका हुआ है। ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उठित पठार भी पाया जाता है। ठीक है, यानी चट्टानें भी पाई जाती है। और ये चट्टानें सतह कुछ स्थानों पर जो है, यानी जो चट्टान जो है सतह से लेके कितने मीटर तक ऊंची है, तो 2500 मीटर तक ऊंची है। देख सकते हैं 2500 मीटर तक जो है ये ऊंची है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, कभी देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जानना जरूरी है कि ये जो सहारा का रेगिस्तान है, ठीक है ना, आज इस दशा में है। इससे पहले जो था ना वो हरा भरा रहता था। सहारा की गुफाओं से ये से प्राप्त चित्र चित्र से ज्ञात होता है कि यहाँ जो रहते हैं नदियाँ नदियाँ भी पाई जाती थी, जहाँ अलग अलग तरीके के जानवर भी थे, जैसे कि हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, सॉरी, भेड़, पशु तथा बकरियाँ, सामान्य जानवर भी रहते थे। और यहाँ की जलवायु जो है परिवर्तन ने इस जलवायु इस तरीके से परिवर्तन हुआ कि ये जगह जो है बहुत ही गर्म और शुष्क प्रदेश बन गया। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने के कारण जो है कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा, तो थोड़ा सा जो है देखिए, सहारा रेगिस्तान की जलवायु जो होती है ना, ये बहुत ही गर्म होता है और शुष्क होता है। और यहाँ की वर्षा जो रहती है ना, ये आपका अल्पकाल मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। तो यहाँ क्या होती है ना कि जो पानी होती है, जो नमी होती है ना, वो बहुत जल्दी वाष्पित हो जाती है। वाष्पित मतलब क्या होता है ना, जैसे कि ये पानी है, जैसे ही इस पर इसको हम लोग बॉयल करते हैं वो किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गर्म इतना रहता है ना कि पानी अगर रहता है तो जल्दी वो क्या होता है, भाप
रात में वो बदल जाता है। तो दिन के समय तापमान कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है, और जिसमें रेत व नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। अगर समझ सकते होंगे कि अगर बालू और अगर चट्टानें होती है तो वो कितना गर्म हो जाता है, ठीक है ना। और इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ से सब कुछ जो रहता है गर्म हो जाता है, और जब ये चीज़ें गर्म होती है ना तो पता है इसके आमने सामने जो भी रहता है वो जगह जो रहता है वो बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट रात के समय होता है, ये स्थान जो है अत्यधिक ठंडा हो जाता है। यहाँ तापमान जो है गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा रात को तापमान बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर हम सहारा का अल अजीज़ा क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, देखिए त्रिपोली ये लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान जो है ना ये आपका 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है, ठीक है। अब वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तो जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है ना। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दिन के समय सहारा का टेम्परेचर कितना रहता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। वही रात में क्या होता है आपका तापमान बहुत ही घट जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस में हिमांक बिंदु में तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ठीक है। देखिए सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में क्या क्या आता है, जैसे कि कैक्टस होता है, खजूर की पेड़ होती है, ठीक है ना। एवं एकोशिया जो रहता है पाया जाता है, और यहाँ पे कुछ स्थान में मरुधान खजूर के पेड़ से घिरा हरित द्वीप पाए जाते हैं। देखिए कुछ स्थान पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊँट हुए, लकड़बंगा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप। तो याद रखिएगा बिच्छू, सांप, लोमड़ी, सियार और लकड़बंगा ऊँट, ठीक है। ऊँट ये सब जातियाँ जो है यहाँ पे, और छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है। देखिए वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं, ठीक है। और लोग सहारा रेगिस्तान कि कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग जो है यहाँ पे निवास करते हैं, और जो विभिन्न मतलब कि कार्य में जो रहता है भाग लेते हैं। इनमें बेदुई एवं तुआरेग भी शामिल है, तो ये याद रखिएगा, बेदुई और तुआरेग, ठीक है। चलवासी जनजाति वाले ही लोग बकरी, भेड़, ऊँट और या घोड़े जो है पशुधन को पालते हैं, और इन पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है, दूध मिलता है, और इसके चमड़े से जो है ये लोग चटाई का यानी चमड़ा प्राप्त होता है, और इसके जो बाल होता है इससे इन लोगों को मतलब कि बाल क्या कहते हैं, कालीन, कपड़े या कंबल बनाने के लिए होता है, जो पशु के बाल होते हैं। धूल भरी आंधी और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग जो है भारी वस्त्र पहनते हैं, इसलिए यहाँ के लोग जो है बहुत ही भारी भरकम जो है वस्त्र पहनते हैं, शायद आप देखे भी होंगे। तो सहारा में मरुधान एवं मिस्र में एक आपका नील घाटी लोगों का निवास में मदद करती है। नील घाटी जो है, ये नील घाटी देखिए, सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी। तो मिस्र में क्या है, नील घाटी, और सहारा में क्या है, मरुधान, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मरुधान के बारे में, और मिस्र में नील घाटी, यहीं पे लोग जो है निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को वो मतलब कि हर चीज़ वहाँ पे जीने लायक, मतलब रहने लायक उन लोगों को मौसम वहाँ पे वैसा रहता है कि वहाँ पे वो लोग वहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग जो है खजूर के पेड़ उगाते हैं, और यहाँ पे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, और जैसे सेम हो, जैसे फसलें भी जो उगाए जाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले जो है कपास में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो बताइए भाई कपास जो है वो कहाँ उगाया जाता है, तो ये आपको मिस्र में उगाया जाता है, और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज जो है संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले तेल की खोज, ठीक है, मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो तेल की खोज कहाँ कहाँ किया गया, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, और इसी के कारण सहारा रेगिस्तान में बहुत ही तेजी से बदलाव हो रही है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण जो है खनिज, जैसे कि लोहा, फॉस्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम। तो बताइए भाई कि यहाँ पे किस किस तरीके के खनिज हम लोगों को देखने को मिला है, तो लोहा है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है और यूरेनियम है, ठीक है ना। और तेल कहाँ खोजा गया, तो अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में खोजा गया, और इसी के कारण रेगिस्तान में भी जो है परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ खनिज की बात करें तो लोहा, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम जो है, ये चार जो है यहाँ पे आपका खनिज जो है पाया जाता है। सहारा का सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ जो है मस्जिद में जो है हमें ऊंचे कांच की खिड़की देखने को मिलते हैं। ऊँटों के जो प्राचीन मार्ग है ना, उनके जगह पे सुपर महामार्ग बना दिया गया है, और
नमक के व्यापार के में जो पहले ऊँट का इस्तेमाल किया जाता था, अब जो है ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और तुआरेग, देखिए यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे ना, ठीक है। बेदुई और तुआरेग, ठीक है। यहाँ पे जो है जो समुदाय के लोग जो निवास स्थान कर रहे हैं, तो याद रखिएगा रेगिस्तान में 2 तरीके के समुदाय का बात किया गया है, बेदुई एंड तुआरेग। तो यहाँ पे तिवारेग जो लोग हैं ना, ये विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहा है, तो याद रख सकते हैं, क्योंकि तिवारेग लोग जो है ये आपका समुदाय का लोग है, जो कि आपका कहाँ है, तो सहारा के रेगिस्तान में है। और ये लोग किस काम में है, तो पर्यटकों का मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जो है जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तेल और जो गैस के जो कार्य से जो है उन लोगों जो है नौकरी ढूंढते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि रेत को जो है पवन जो है बहुत दूर तक ले जाती है और वहाँ पे गत बना जाती है, और ये जो गत जो है भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। क्या गत जो है भूमिगत जल सतह पे आ जाता है, और वहाँ क्या बन जाता है, मरुधान बन जाता है। और ये क्षेत्र जो रहता है बहुत ही उपजाऊ होता है, मतलब जो अलग अलग ऊपर से जो बालू ला देता है ना, और ला के जमा कर देता है, तो इस तरीके से वो गत बन जाता है। फिर ये गत जो रहता है ना, ये मरुधान ये बन जाता है, और इस मरुधान जो रहता है बहुत ही उपजाऊ रहता है। तो यहाँ पे लोग जो है मतलब कि खजूर का पेड़ लगा के यहाँ पे निवास स्थान बना लिया। इसके अलावा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी ये मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, मोरक्को में टेफिलालेट मरुधान है। मोरक्को में क्या है आपका, टेफिलालेट याद रखिएगा। मोरक्को में टेफिलालेट मरुधान जो है, इसका जो क्षेत्रफल है ये 13,000 किलोमीटर है। कितना है, 13,000 किलोमीटर है। क्लियर है। हम लोग सहारा का रेगिस्तान देख लिया, अब हम लोग का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। तो जैसे कि हम आपको बताए थे रेगिस्तान के बारे में, जैसे ही हम बात करें तो रेगिस्तान जो है बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडा आता है। अगर बहुत ही गर्म की बात करें तो सहारा का रेगिस्तान हो गया। अब हम लोग दूसरा डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ठंडा है, वो आपका लद्दाख है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के पूरब में बेहद हिमालय में स्थित है लद्दाख, ठीक है ना। तो लद्दाख कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के पूरब में है ठंडा रेगिस्तान। और ये इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत है, याद रखिएगा। दक्षिण में जास्कर पर्वत है। तो भाई उत्तर में क्या है, काराकोरम पर्वत है, दक्षिण में जास्कर पर्वत है, और लद्दाख से होकर वह बहुत ही सारी नदियां जो बहती है, जिसमें सिंधु नदी जो है प्रमुख नदी है। और ये नदियां जो है गहरी घाटियों एवं खंड गाज का निर्माण करती है, ठीक है ना। लद्दाख में बहुत सारी आपका हिमानियां हैं, जैसे कि गेगरी हिमानी कहाँ है, तो लद्दाख में है। लद्दाख की ऊंचाई जो है कारगिल से लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो याद रखिएगा, कारगिल से 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर की से भी अधिक जो है पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु जो होती है ना, वो आपका अत्यधिक शीतल व शुष्क होती है, यानी बहुत ही ठंडी होती है। और इस ऊंचाई पर जो है वायु परत जो रहता है पतली होता है, और सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन में दिन का तापमान जो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ भी अधिक होता है, और यहाँ रात में तापमान जो रहता है 0 -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है, और तापमान लगभग जो है -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे शीत ऋतु के समय ठंडी कितनी चली जाती है, -40 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। चूंकि ये हिमालय की विष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। देखिए कितनी होती है वर्षा, तो मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आपके सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपका पेड़ छाया में हो, अगर हम लोग मतलब सूर्य में बैठते हैं और हमारा पेड़ जो है छाया में है, तो आप एक ही साथ में हम लोग उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। तो ये जगह कहाँ पे, ये आपका लद्दाख में है, कि एक ही जगह पे हम लोगों को उष्माघात एवं तुषार उपघात जो है हम लोगों को से ग्रसित हम लोग हो सकते हैं। कहाँ पे, तो ये आपका लद्दाख में है। वहाँ की वर्षा कितना है, 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो लद्दाख को खापा जान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि होता है। क्या होता है, हिम भूमि होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट है, ये हम लोग का वनस्पति और का प्राणी जात है, ठीक है ना। अब यहाँ का जो है उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति जो है विरल है। यहाँ जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पे भी घास या छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पलवित होते हैं। कैसे, ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट, ठीक है, यह लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। रोबिन, रेड स्टार्ट एंड तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एंड हुप। यहाँ
यहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी है। तो देख लीजिए पक्षी का नाम देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि ये पक्षी जो है आपका लद्दाख में पाया जाता है। इनमें से कुछ जो होती है प्रवासी होती है, जैसे लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़ और याक के विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग जो है पनीर या मक्खन बनाने के लिए करते हैं। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग जो है हम लोग ऊनी वस्त्र के लिए करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे आपका, क्या आप जानते हैं चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है और इसका शिकार जो है शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो शाहतूश देखिए नामक एक ऊन होता है जो वजन में बहुत ही हल्का अत्यधिक गर्म होती है, और ये चीरू या तिब्बती एंटीलोप से हम लोगों को मिलता है। तो शाहतूश कहाँ से मिलता है? एंटीलोप से मिलता है। ये विलुप्त हो रहा है, ठीक है ना। क्रिकेट का सबसे अच्छा बाला जो है सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा बाला सरपत विल्लो पेड़ की लकड़ी से जो है बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों के यहाँ के बारे में, यहाँ के लोग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमने पता है कि लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग तो मुसलमान या बौद्ध है। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ, देखिए बौद्ध मठ जो है लद्दाख में है, परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कहाँ है? गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ है जैसे हेमिस, थिक्से, शो एवं लुमारू। याद रखिएगा कुछ प्रसिद्ध मठ है, बौद्ध मठ, हेमिस, थिक्से, शे या कबजता लामा यूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के जो निवासी है ना वो आलू, मटर और सेब और सलजम की खेती करते हैं। और शीत ऋतु में जलवायु जो रहता है बहुत ही कष्टधारी होता है, इसलिए ये लोग जो रहते हैं अपने आप को जो धार्मिक अनुष्ठान या उत्सव होता है ना उसमें अपने आप को जो रहता है व्यस्त रखते हैं। यहाँ की जो महिलाएं भी बहुत परिश्रम नहीं होती है, जैसे कि घर के काम के साथ जो है अन्य काम में भी वो हाथ बटाती है, ठीक है। लद्दाख की जो राजधानी वो लेह है, जो सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। देखिए जोजिला दर्रा 1A, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 1A, और ये जो है लेह की जोजिला दर्रा को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह की जोजिला दर्रा को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में हम बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ का प्रमुख मुख्य क्रियाकलाप जो है पर्यटन। देश विदेश से जो पर्यटन आते हैं ना वो क्या करते हैं? गोपा दर्शन के लिए, घास के मैदान के लिए और हिमदनों को शेर के लिए, उत्सव तथा अनुष्ठान को देखने के लिए ये लोग आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ का जनजीवन जो में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ जो है संतुलन जो है बना के रखा है, और जिसके कारण ईंधन और संसाधनों की कमी के कारण जो है आवश्यकता अनुसार और मितव्ययिता के अनुसार जो है इसका उपयोग करते हैं, यानी कुछ भी व्यस्त नहीं जाने देते हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। देख लीजिए मनाली लेह जो है 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतागला, बारालाचा और लुनगालाचाला एवं टंगलंग। देखिए नाम तो बहुत ही भयानक है, एक बार प्लीज़ आप भी देख लीजिएगा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके। और ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। कब खुलता है? तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच ये मार्ग खुलता है। तो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, ठीक है। चारों दर्रों का नाम याद रख लीजिए। और ये देखिएगा कहाँ से खुलता है? तो जुलाई से सितंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फ को